बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर हाजिर एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे आग के पौधे का मुख्तसर ज़्यादा पेश करूंगा। आग एक मशहूर और मारूफ खुदरो पौधा है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बाकी साथ मिलता है। इसका पौधा 1.5 गज से 3 गज तक बुलंद होता है। ये पौधा दूसरे दरख्तों की तरह शाख दर शाख होकर कम फैलता है, बल्कि अक्सर जड़ ही से शाखें निकलकर झाड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसकी शाख, फूल, पत्ते वगैरह सब में दूध भरा हुआ होता है। आग के पत्ते बरगद के पत्तों से कुछ मिलते जुलते होते हैं। सब रंगत सब्जी सफ़ेद माइल शाखों और पत्तों पर रोएं से जमे हुए होते हैं, गोया कि इन पर गर्द जमी हुई है। बारिश हो जाने के बाद पत्ते नहायत ही खूबसूरत हरे हरे निकल आते हैं। कुछ फूल गुच्छेदार लगते हैं जिनकी रंगत बाहर की जानब से सफ़ेद और अंदर की जानब से बनफशी सुर्खी माइल होती है। फूल के ऐन दरमियान में लौंग की माने टोपी होती है, जिसको आग का लौंग भी कहते हैं। ये बड़े काम की चीज़ होती है, जिसमें आग का सब अज्जा में से कम मकदार में जहर होता है। फूल के गिर जाने पर आग का फल नमूदार होता है, जो शक्ल शुबहत में आम के फल से मुनासबत रखता है। वज़न में बिल्कुल हल्का मालूम होता है, ज़रा सा दबाव पड़ने से फट जाता है। चुनाचे बच्चे आग के फलों को ज़मीन पर रख कर ऊपर पाँव मारते हैं तो इसमें से पटाखे की तरह आवाज़ निकलती है और वह फट जाता है। इस आवाज़ को सुनकर बच्चे खुश होते हैं। फल के अंदर सुंबल की रुई की तरह नहायत ही नरम और चमकीली रुई पैदा होती है, जो कि रेशम से बदरजहा बेहतर है। फलों के खुश्क हो जाने पर यह रुई निकलकर हवा में उड़ती है और इसके बीज चिपटे और स्याही माइल होते हैं, जो कि रुई के ऊपर तय बता जमे होते हैं। इसकी जड़ मोटी, मूसलीदार और तनादार होती है। जड़ का छिलका दवान मुस्तामिल है। आग के तमाम अज्जा को किसी खुसरूतबा शख्स ने झैल की पहली में जमा किया है, जिससे आग के तमाम अज्जा मुराद हैं। बाजार जाओ, टका ले जाओ, टके के फूल, टके की लकड़ी, टके की कड़ी, टके का पान, टका करो दान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक पौधे के अंदर हुक्मा ने कितने ही अनगिनत फ़वाद को पाया है। मल्ख मदार एक नहायत ही खूबसूरत जानवर है जो कि हमेशा आग के पत्तों पर ही रहता है। इसको आग का टिड्डा भी कहते हैं। ये जानवर भी दवान मुस्तामिल है। आग की कई इकसाम है। बेलदार, जिसको पहाड़ी आग के नाम से पुकारते हैं, बिल्कुल सफ़ेद फूल का होता है, जो कि बहुत कामयाब है। यह सुबह सरहद में पाया जाता है। और एक और किस्म का ख़ास अक्सरी आग, जिसकी एक ही शाख होती है, इसके सिरे पर 4 पत्ते बराबर बराबर उगते हैं। जतोशी लोग हमेशा इसी की तलाश में रहते हैं। इसको अक्की कहते हैं, मगर चूँकि इसकी किस्में बहुत ही कामयाब हैं, लिहाजा हमने इन सब को नज़रअंदाज करके आम और हर जगह मिलने वाले आग को ही लिया है। इसी आम आग में से बाद आग सख्त जहरीले होते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। पहचान यह है कि इसका दूध बहुत पतला होता है और देर तक रखने से भी नहीं जमता। आग का पौधा ज़माने कदीम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बहुत पुराने वैदिक ग्रंथ शस्त्रत संगथा में भी आग के नुस्ख़ाजात मिलते हैं। तो हम के ज़माने में आग के मुतल्लिक़ लोगों का ख्याल है, लोग इस ख्याल से आग के पौधे के नज़दीक न जाते थे कि इसके पास जाने से इंसान नेमत नज़र से महरूम हो जाता है। मगर भी हिंद के लोग आग के पत्तों को दर्द ज़हर से निजात दिलाने के लिए मरीज़ा के सर पर रखना बेहद मुफीद ख्याल करते थे। मगर पत्तों को हासिल करते वक्त नहायत ही हिज़्म एहतियात से काम लेते हुए बाद अशिया की धुनी और जंतर मंतर पढ़ कर तोड़ा करते थे। जिस शख्स की 3 बीवियाँ यके बाद दिगरे फौत हो गई हों तो वह चौथी मरतबा आग के पौधे से शादी करने के बाद किसी औरत से अक़द बांधा करता था, ताकि नहुज़त आग के पौधे पर बरस पड़े और बीवी मामून महफूज रहे। दूध चौथे दर्जे में गर्म खुश्क है और पत्ते, जड़ और फूल तीसरे दर्जे में। जहाँ बेशुमार फ़ायदे के अमल बूटी है, वहाँ मकदार मुअय्यन से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर एक शदीद तरीन जहर भी है, जिससे इलामात जहर पैदा होकर नौबत हलाकत तक पहुँचती है। लिहाजा ज़रूरत है कि सामीन कराम हर एक दवा को इसकी मुकर्ररा मकदार से हरगिज़ ज़्यादा देने की ज़रूरत न करें, वरना बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। ताहम अगर किसी तबाह नज़ाकत तबाह या किसी गलती की वजह से किसी मरीज़ से जहरीली इलामात ज़ाहिर होने लगे तो फिर मंदरजा झैल तरीक़ात से फ़ायदा उठाएँ, इंशाल्लाह ज़रूर शफा होगी। ताज़ा दूध की खुराक जवान आदमी के लिए 1 रत्ती से 2 रत्ती तक, कहलाने के लिए 1 माशा से 2 माशा तक, खुश्क दूध की मकदार निसफ रत्ती से 1 रत्ती तक। पत्ते तरोताज़ा होने की सूरत में जुशांदे के तौर पर या किसी दूसरे तरीके से 6 माशा से 1 तोला, और खुश्क पत्तों की सही मकदार खुराक 2 माशा से 5 माशा तक। फूल 2 माशा से 4 माशा, खुश्क फूल 1 माशा से 1.5 माशा। ताज़ा बीख यानी जड़ की छाल 3 माशा से 6 माशा, खुश्क 1.5 माशा से 3 माशा तक। यह तमाम मकदार खुराक एक पूरे जवान आदमी के लिए है।
बच्चों के लिए अव्वल तो अत्तल मकदूर इस्तेमाल ही ना कराया जाए, वरना खुराक बहुत कम देना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अज़ाए आग की खुराक ज़्यादा दी जाए तो मंदजा अलामात पैदा होती हैं, मैदे में जलन पैदा होती है, कै और दस्त आने लगते हैं, बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात कै और दस्तों में खून भी आने लगता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का ज़िंदा रहना मुहाल ख्याल किया जाता है, मगर ताहम तवक्कुल बाखुदा इलाज से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। आग के जहर को दूर करने वाली चंद आला तरियाक ज़ैल में दर्ज की जाती हैं। अगर अज़ा आग को अंदाज़ा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बदन के अंदर सूमी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे नौबत हलाकत तक पहुँच जाती है। लिहाजा ज़ैल में चंद तरियाक लिखे जाते हैं। तजर्बा में सबसे बेहतर तरियाक दूध और घी को मिलाकर पिलाना है। इससे फ़ौरन क्या होकर मैदा जहर से पाक हो जाता है। जब तक मैदा जहर से पाक ना हो बराबर दूध और घी का इस्तेमाल जारी रखें। तजर्बा है कि इससे ज़रूर इसका जहर दूर हो जाता है। गोखरू, जिसका दूसरा नाम खार खुश्क है, खार खुश्क और बखड़ा भी है, आग के जहर का नायत आला तरियाक है। चाहिए कि गोखरू बकदर 2 तोला पानी आध सेर के अंदर घोट कर और छान कर पानी को कंद से यानी गुड़ से मीठा करके पिला दें। चंद बार के पिलाने से जहर दूर हो जाता है। हलीला जर्द सालम मरीज़ के मुंह के अंदर रखें ताकि वो इसके मुंह के अंदर ही रखें। थोड़ी देर के बाद देखें वो सफ़ेद हो चुकी होगी, इस वक्त उसको निकाल कर फेंक दें और ताज़ा दे दें, यहाँ तक कि तमाम जहर का असर बदन से खारिज हो जाए, जिसकी अलामत ये है कि फिर हलीला पर सफ़ेदी ना आएगी। व्यूवर्स, वैसे तो आग के पौधे के बेतहाशा अनगिनत फ़ायदे जिनको बयान करने के लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं, इस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी सिर्फ मामूली सी एक जादूगरी शेयर करूँगा। पंजाब के मशहूर और मारूफ नामवर लीडर मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी वालद साहब की मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो दौरान क़याम में लोगों के तकाज़ा पर तकरीर फरमाई, जिसमें मुसलमानों की इक़्तिसादी ज़बूहाली के असबाब में ज़बरदस्त सबब हुक्का को भी करार देकर इस बलाए बेदरमा को ज़ोरदार अल्फाज में छोड़ने की तरगीब दिलाई। चनाचा इसी वक्त कई लोगों ने हुक्का छोड़ देने का वादा कर लिया। चंद रोज़ के बाद एक शख्स मेरे पास आकर शाकी हुआ कि जब से हुक्का छोड़ा बदन पर फसाद खून का दौरा हो रहा है। चनाचा देखने पर मालूम हुआ कि छपाकी ने तमाम जिल्द पर कब्जा कर रखा है। बाद अज़ गौर मंदजा ज़ैल नुस्खा तजवीज़ किया और अपने रूबरू मरीज़ के हाथों दवा तैयार करा के चंद खुराकें दी गई। अल्लाह पाक के फजल करम से पहली खुराक ही से नुमायाँ सेहत महसूस होकर चंद रोज़ में मुकम्मल शिफा हो गई। बादाहू खूनी अमराज के ज़रिए अमराज के लिए दुआ हाजा बारहा इस्तेमाल कराई और नहायत मुफीद पाई गई। ये दुआ खारिश, छपाकी, फोड़े, फुंसी, दाद, चंबल बल्कि आतशक तक के लिए अक्सीर है। गंधक मुसफ़ा 5 तोला पुख्ता खरल में डालकर आबे बर्गमदार सब्ज़ यानी आग के सब्ज़ पत्तों के हमरा खरल करते रहें, यहाँ तक कि बजरिया खरल पूरा 40 तोला पानी जज़ब हो जाए। तजर्बा है कि मुतवातर खरल करने से 5-6 रोज़ में जज़ब हो जाता है। खुश्क होने पर शीशी में डालकर संभाल रखें। महज एक रत्ती हमरा सब्ज़ शरबत अनाब या शहद के पानी के लस्सी से या महज पानी से दें। दौरान इस्तेमाल में बजुज़ बेसनी रोटी और घी के बाकी सब चीज़ों से परहेज़ करें। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।